क्वेश्चन है आपका कि डायबिटिक को हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहिए कि नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए, ये बिग आंसर है, बिग क्वेश्चन है। हम क्यों नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं करना चाहिए और कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है, मैं आपको बताऊं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब डायबिटिक पेशेंट आपके पास आते हैं आप उसको कभी भी हेयर ट्रांसप्लांट ना करें जब तक उसकी शुगर कंट्रोल लेवल के अंदर ना हो। एंड वर्स कम वर्स एक और क्वेश्चन बनता है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर डायबिटिक है, शुगर वाला पेशेंट है और प्लस वो स्मोकर है तो फिर तो हेयर ट्रांसप्लांट बनता ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको गौर से सुनना है। मैं आपको इसके ऊपर थोड़ी डिटेल्स बताना चाहता हूँ। क्वेश्चन है आपका कि डायबिटिक को हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहिए कि नहीं, बड़ा अहम है क्वेश्चन। तो आंसर तो यही बनता है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन करते हैं हम। क्यों नहीं करना चाहिए, ये बिग आंसर है, बिग क्वेश्चन है। हम क्यों नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं करना चाहिए कि अगर उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल्ड नहीं है, बिकॉज़ अगर कंट्रोल नहीं है तो क्या होगा कि उसकी सर्कुलेशन में कमी आ जाती है, पेरिफेरल सर्कुलेशन में। यानी कि कैसे होता है कि अगर डायबिटिक है और वो बहुत ज़्यादा अरसे तक अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ में है, शुगर कंट्रोल नहीं है, तो उसके पाँव सूनने लग जाते हैं, बिकॉज़ वहाँ पे सर्कुलेशन नहीं जाती और वो एरिया डेड होने लग जाता है। डेड होने की वजह से वहाँ नर्व सप्लाई जो होती है वो भी डेड हो जाती है, तो फीलिंग भी नहीं आती। सेम इज़ हैपनिंग ऑन द स्कैल्प। क्या होगा, सर्कुलेशन कम होगी, ऑक्सीजन कम होगी, हाइपोक्सिया होगा, टिश्यू नरिश नहीं करेगा और नेक्रोसिस होने के भी चांसेस होते हैं कि यानी वो जगह डेड हो जाएगी। बिकॉज़ वहाँ हमने क्या करना है, वहाँ हमने बहुत सारे कट लगाने हैं, स्लिट बनाने हैं। तो स्लिट बनाने हैं तो वहाँ सर्कुलेशन नहीं जाएगी तो वो एरिया ही डेड हो जाएगा। तो हमें ये क्या करना चाहिए, डायबिटिक को हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहिए, लेकिन कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको सुनना। कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर क्या है, जो स्लिट बनाने हैं उनके दरमियान कुछ फासला होना चाहिए ताकि सर्कुलेशन इन कॉन्टैक्ट रहे, ब्लड वेसल रहे। नंबर 2, उसकी शुगर कंट्रोल्ड रहनी चाहिए 1 मंथ बिफोर एंड एट लीस्ट 2 years आफ्टर द हेयर ट्रांसप्लांट। उसको समझाएं, वरना वो पूरे उगेंगे ही नहीं, काफ़ी डेड हो जाएंगे और कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है, मैं आपको बताऊं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब डायबिटिक पेशेंट आपके पास आते हैं आप उसको कभी भी हेयर ट्रांसप्लांट ना करें जब तक उसकी शुगर कंट्रोल लेवल के अंदर ना हो। एंड वर्स कम वर्स एक और क्वेश्चन बनता है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर डायबिटिक है, शुगर वाला पेशेंट है और प्लस वो स्मोकर है तो फिर तो हेयर ट्रांसप्लांट बनता ही नहीं है। तो मैं बहुत सारे आपको पेशेंट जो सफ़र करते हैं फ्रॉम कॉम्प्लिकेशन इन हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में जितनी कॉम्प्लिकेशन आती हैं उनमें ज़्यादातर डायबिटिक और स्मोकर होते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप किसी एक्सपर्ट के पास जाएंगे कराने के लिए। जैसे बहुत सारी दफ़ा ये होता है, मुझे पता है इस बात का ये होता है, मैं इनकार कर देता हूँ, मैं तो नहीं करता हूँ हेयर ट्रांसप्लांट कि यार तुम्हारी शुगर कंट्रोल नहीं है, तुम स्मोकर हो, जब तक सिगरेट नहीं छोड़ोगे मैं ट्रांसप्लांट नहीं करूँगा। नोबडी कैन से टू मी कि मुझे ट्रांसप्लांट कर दे, ये स्मोकर मुझसे नहीं करा सकता। क्या होगा, वो 2 काम करेगा पेशेंट, अपना नुकसान खुद करेगा। या तो अगले डॉक्टर के पास जाएगा, उसको बताएगा नहीं मैं स्मोकर हूँ, उसको ये नहीं समझ आ रही होती इससे मैं अपना नुकसान कर रहा हूँ, ये भी नहीं पता कि मैं डायबिटिक हूँ। और डॉक्टर क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ दैम जो है ना, वो पूरी इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कराते। वो शुगर लेवल आपसे करा के लाएगा, कोई खाली पेट में आपको वो हो सकता है उस वक़्त उसकी कंट्रोल्ड हो, आपने पोस्ट
लंच या पोस्ट डिनर आपने की नहीं है, 2 आवर्स पोस्ट पांड्रल जिसको हम कहते हैं, आपको सादा लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ, खाने के बाद की नहीं है, तो आपको शूट आउट ही नहीं पता चलेंगे। आपको केयरफुल रहना चाहिए, एंड स्पेशली इफ़ द पेशेंट्स आर कमिंग टू योर ऑफिस एट द एज ऑफ 35 और प्लस, उनकी शुगर लेवल ज़रूर चेक किया करें, उनकी किडनी फंक्शंस भी चेक किया करें, उनका लिवर फंक्शन भी चेक किया करें, और उनका लिपिड प्रोफाइल भी चेक किया करें। तो बिकॉज वी आर डीलिंग विद अ सर्जिकल इन्विजन, जिसमें हम इन्वेसिव जो है ना सर्जरी करने लगे हैं, तो हमें ज़रा उसके ऊपर वी शुड बी केयरफुल इन डीलिंग विद द पेशेंट्स हु आर डायबिटिक, स्मोकर, या अगली बात हम जब करेंगे अभी अगली वीडियो में वो कार्डियक पेशेंट के ऊपर करेंगे। तो हमें वी शुड बी वेरी केयरफुल इन डीलिंग विद दीज पेशेंट्स, और इस पर कंसल्टेशन ज़रूर लिया करें। बेसिक पॉइंट बना लें कि अगर डायबिटिक है, उन्हें कहें आप अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाएं, उससे एक मशवरा लेके आएँ कि शुड आई गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी और नॉट। उसका एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो बेसिक प्राइमरी फिजिशियन है जो उसको डील कर रहा है, उसको उसकी सारी कंडीशन का पता होता है, बिकॉज ही हैज़ बिन विजिटिंग हिम फॉर ईयर्स। तो वो जानता है कि इसकी कंप्लाइंस अच्छी है कि नहीं है, एंड उससे आप मशवरा कर लेंगे। तो आप, या यू शुड स्पेशली टॉक टू हिम, आप उस एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से बात कर लें, उसके प्राइमरी फिजिशियन से बात कर लें, आपको एक पता चल जाएगा इस पेशेंट का बिहेवियर टुवर्ड्स द मेडिसिन कैसा है। तो वी शुड बी केयरफुल वाइल वी आर डीलिंग विद द पेशेंट सेफ्टी। तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि हमें इन चीज़ों के ऊपर सोचना, थॉटफुल होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।